ओके, सो वी आर बैक। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, बट वी सॉर्टेड इट आउट। एंड शिखा, आप हमें बता रही थी कि किस तरीके से पीसीओडी को पहचाना और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सही तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसे अपनाना। तो उसके बारे में आप बता रही थी। तो पीसीओडी की डायग्नोसिस के लिए सबसे जो पहले मैंने कहा अल्ट्रासोनोग्राफी, ताकि हमें एक क्लैरिटी हो कि डायग्नोसिस कंफर्म्ड है कि नहीं, जिसमें कि ईदर ऑफ द ओवरीज शुड हैव सर्टेन सिस्टिक चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, वो उसका कंफर्मेशन करता है। सेकेंडली, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, जिसमें कि मेल हार्मोन जो एंड्रोजन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हाई मिलते हैं, जिस वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, बॉल्ड पैचेस होते हैं, सडनली हम लोग कहते हैं कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं हमारे, ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि पीसीओडी मैंने जैसे बताया कि एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एंड इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, तो कई तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इसमें देखने को मिलती हैं। भले ही आपका इसमें हीमोग्लोबिन लेवल हो, आयरन लेवल्स हो, B12 हो, D3 हो, ये बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा कई केसेस में मैं देखती हूँ कि थायराइड इम्बैलेंसेस, आपका ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें बॉर्डर लाइन पे होती हैं। एंड ये सारी चीजें आपके जैसे कि ओबेसिटी से रिलेटेड है, आपकी खान पान से रिलेटेड है, ये सब एक से एक चेन जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट चीज है कि हम पीसीओडी को ये ना माने कि अगर 2 बार हमारे पीरियड स्किप हो गए दैट कैन बी पीसीओडी। कंफर्म डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओवर द काउंटर हमें कोई भी ऐसी हार्मोनल दवाइयां नहीं ले लेनी चाहिए, या कोई भी दवाई ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारे पीरियड्स का ऑनसेट हो जाए। तो कंफर्म डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिखा, अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई बीमारी आ जाए तो उसके बाद तो अलग अलग जगह आप इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसे प्रिवेंट कैसे करें, उससे दूर कैसे रहें, बचें कैसे? तो जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद का जो पहला मूल सिद्धांत या पहला जो हम श्लोक पढ़ते हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वास्थ्य व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो इस मूल मंत्र पे यदि हम चलते हैं कि अपने स्वास्थ्य को हम अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो हम लोग हर चीज कर लेंगे। हम अपना करियर बना लेंगे, हम अपने रिलेशनशिप्स बना लेंगे, हम फैमिली देख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम लोग की जो हेल्थ है वो बैक स्टेज पे आती है, या उसको तो शायद कोई डॉक्टर संभाल लेगा, कोई हेल्थ कोच संभाल लेगा, या शायद जिम का इंस्ट्रक्टर संभाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी केवल आपकी होती है। तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि सारे काम छोड़कर पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें या सेवा करें। तो जिसका पीसीओडी से एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है कि पीसीओडी को अगर बचाना है या उससे प्रिवेंशन आपको चाहिए, तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो सिद्धांत है दिनचर्या या रात्रिचर्या, उसका पालन करें। तो जब हम कहते हैं कि दिनचर्या की बात करें, लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग है, तो आज के समय में मैं रात्रिचर्या से बात करूंगी कि जब हम लोग 2 बजे 3 बजे तक वो नेटफ्लिक्स चल रहा है, या हमारा फोन कॉन्स्टेंटली हम उसे ऐसे ऐसे स्वाइप करते चले जाते हैं, तो इन चीजों को हम छोड़ दें। क्योंकि जितना टाइम हम ब्लू लाइट के साथ में रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा मेलेटोनिन लेवल कम होता चला जाता है। क्योंकि मैं आज के समय की वैद हूँ, तो शायद मैं दोनों भाषाओं को मिला के बोलती हूँ ताकि लोग उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि आयुर्वेद को भी साइंस की जरूरत है ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। तो मेरे को माफ करिएगा, मैं दोनों चीजों को मिला के बात करती हूँ। तो इसलिए ब्लू लाइट को आप अपना अवॉइड करें। और आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाए कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप जल्दी सोएं, जल्दी खाना खाएं। तो दोनों चीजें नहीं होती हैं। हम रात का खाना, क्योंकि एक ही टाइम हमें मिलता है घर पे खाने का, बाकी दिन तो हम भाग रहे होते हैं, तो 10-11 बजे तक हमें जो खाना है, कभी हम कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहे हैं, सबसे हेवी मील हम रात को करते हैं, उसके तुरंत बाद हम लेट जाते हैं या फिर अपने फोन पे लग जाते हैं। तो ये सब चीजें एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, अंदर ही अंदर आयुर्वेद कहते हैं शोथ होता है, यानी इन्फ्लेमेशन होती रहती है। और कई बीमारियों की जो जननी है या फिर जो मदर है, वो इन्फ्लेमेशन है। So not eating the right food at the right time, not sleeping at the right time is one very important factor which I come across with PCOD. क्योंकि सारी जो लड़कियां आती हैं ज्यादातर उनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी, बहुत मोटी, और उनके साथ ये होता है कि सोने का समय 2-3 बजे तो एक आम बात होती है। और क्योंकि हम लेट सोते हैं, हम लेट उठते हैं, जिसके कारण हमारा धूप में कोई एक्सपोजर नहीं होता। जब धूप में कोई एक्सपोजर नहीं होता तो सभी लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो I'll say like figure like 2, 3, 4, where normal range is 75. तो लोगों का विटामिन डी लेवल इतना कम पाया जाता है, जो मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। तो ये सारी चीज एक साइकिल की तरह है।
हाँ, शिखा, एक आम आदमी के लिए जो नौकरी पेशा है, जिसकी टाइमिंग्स की भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, परिवार वाला है, उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आम आदमी या औरत के लिए एक अच्छी दिनचर्या और रात्रिचर्या अगर आप एक बता सके आज हमें, सुबह से शाम तक की, और कुछ अच्छी आदतें जिससे आप मैनेज कर सकते हैं एक अच्छी सेहत, तो वो आप बताएं। देखिए, कोई भी जो लाइफ़स्टाइल है, कोई भी दिनचर्या है, जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होगी, कोई भी उसे फ़ॉलो नहीं कर सकता। और मेरे को समझती हूँ कि आजकल इतना भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी, इतने चैलेंजेज़ हैं, इतना कॉम्पिटिशन है, तो एक सिंपल सा जो सूत्र मैं बताऊँगी कि आप 7 घंटे तो मिनिमम ज़रूर सोएँ। भले ही आप 12 बजे सोएँ, लेकिन अपने सोने का टाइम फ़िक्स रखें। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप 12 बजे सो जाते हैं, किसी दिन आप 1 बजे सो जाते हैं। यदि आपके शिफ्ट वर्कर भी हैं या आपको लेट तक भी जाना है, तो अपना एक समय निर्धारित कर लें। उसी समय पे आप सोएँ। सोने से 2 घंटे पहले अपना भोजन ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि सुबह आपको जल्दी उठ के भागना है या फिर आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है, कुछ ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो रात का खाना हल्का खाएँ। जैसे कि हम लोग क्योंकि इंडियंस हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो खाना बनाना बहुत आसान है। सिंपल खिचड़ी खा लें, दाल-चावल खा लें, सिंपल खाना खा लें। ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त आपको कुछ गरिष्ठ भोजन खाना है या बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना है, रोटी खानी है या वैसा खाना खाना, हाई कैलोरी खाना खाना है, वो ना करें। जब आप सुबह उठे तो उठ के ज़रूर 2 गिलास पानी ज़रूर पिएँ और थोड़ा-सा स्ट्रेच ज़रूर करें। कई टाइम लोग बोलते हैं कि हमें व्यायाम का बिल्कुल समय नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है जब तक आप ब्रश भी कर रहे हैं या फिर आप तैयार भी हो रहे हैं, मेबी आप खड़े-खड़े थोड़ा-सा जॉग कर लें, एक छोटा-सा कुछ भी मतलब स्ट्रेच कर लें, भुजंगासन कर लें, 2 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लें। ज़रूरी नहीं आपको 1 घंटा फिटनेस करनी है, लेकिन थोड़ी-सी मोबिलिटी, थोड़ी-सी मोटिलिटी हर किसी के लिए ज़रूरी है। ब्रश करते-करते आप स्क्वाट्स कर लीजिए। तो आई थिंक हर किसी को अगर उसके दिमाग में है कि हाँ, मुझे अच्छा रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो समय अपने आप निकलता चला जाता है। राइट अंजलि जी? तो बिल्कुल। हमें वो उसी उसी समय के अंदर कुछ-कुछ समय निकालना है। आप किचन में भी कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ी स्फूर्ति रखें। अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जगह आप सीढ़ियाँ ले लें। तो इस तरीके के छोटे-छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं। और बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि हम लोग नाश्ता बहुत ज़्यादा स्किप करती हैं। तो स्किपिंग योर हाँ, ब्रेकफास्ट इज़ नेवर अ गुड थिंग, क्योंकि हमें लगता है चलो फैमिली वाले चले गए, हस्बैंड चले गए, बच्चों को हमने टिफ़िन पैक करके दे दिया, लेकिन हम लोग को लगता है हम कुछ खा लेंगे। कोई फ्रूट उठा लिया, बट वो लॉन्ग गैप ऑफ जो ईटिंग है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि इससे हमारे एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते चले जाते हैं। या तो हम रात को कुछ बचा हुआ खाना खा लेते हैं, तो सुबह का जो आपका खाना है, क्योंकि आपको अपना फास्ट यानी रात का जो पूरा जितना लंबा हमने गैप किया है, उसको हम तोड़ रहे हैं अपने फास्ट को, तो उस वक़्त हम न्यूट्रिशियस खाना ज़रूर खाएँ। मतलब कुछ भी हम्म, इंडियन जैसे अपने पोहा, उपमा, कुछ भी चीज़ हम ऐसी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ ब्रेड वगैरह ही खाएँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए खाने में और फैट्स ज़रूर लें। और ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल फैट्स नहीं खाती। आयुर्वेद में घी को कितना मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो घी के नाम पे हम बिल्कुल। लोग को लगता है अरे नहीं भाई घी नहीं खाना, हमें फैट फ्री मक्खन खाना है या हमें ऑलिव ऑयल खाना है। मतलब ये कितनी मज़े की बात है कि हमारे देश में हम लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि जब तक हम घी वगैरह नहीं खाते, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ए, डी, ई, के, ये डिसॉल्व ही नहीं होते, एसिमिलेट ही नहीं होते। और देयरफॉर सारी दुनिया भर की हमें डेफिशिएंसीज़ होती हैं, विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, आँखें कमज़ोर होती हैं, बाल झड़ते हैं, एंटी एजिंग क्रीम हम लगाते हैं, मतलब सारा हमारे खाने से ही है। तो मैं बोलूँगी कि नाश्ता ज़रूर करें और नाश्ता स्किप ना करें, सुबह उठ के खाली पेट चाय, कॉफ़ी ना पिएँ, क्योंकि आपका एसिड लेवल इससे बढ़ता चला जाता है। यदि आप चाय, कॉफ़ी पीने के एडिक्ट हैं, तो खाने के 1-2 घंटे बाद पिए, नहीं तो आपने जितना न्यूट्रिशन अपने खाने में लिया है, भले आपने आयरन भी खाया है, तो आपकी चाय उसको एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होने देगी। तो छोटी-छोटी अच्छा, चीज़ें हमें ट्वीक करनी है, क्योंकि जब हम तो आयरन ये डेफिशिएंसी की बेड टी बात का करें, मतलब जो उठते ही सीधे आई बेड आई टी कॉल पीते हैं वो? आई कॉल बेड टी एज़ बैड टी। दैट्स अ गुड थिंग, बेड टी इज तो बैड टी। हाँ, तो अगर आपको बेड टी पीनी है तो मेबी आप कोई इन्फ्यूज़न पी लीजिए या आप दालचीनी का पानी पी लीजिए। वो दालचीनी का पानी मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि कई बार पीसीओडी के वजह से हमें सॉरी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमें पीसीओडी होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को फाइट करने में दालचीनी का पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सुबह उठ के जो हम बहुत शौक से चाय, कॉफ़ी पीते हैं, आई थिंक उसको कभी-कभी जब अच्छा मौसम है, जैसे आज बहुत ठंड है, तो शायद उन दिनों के लिए हमें रखना चाहिए, लेकिन इसका हैबिट नहीं करनी चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है कि कोई भी व्यसन अच्छा नहीं है, तो चाय, कॉफ़ी भी एक तरह का व्यसन है, तो वो हमें नहीं होना चाहिए। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, सूत्र रूपी हैं और वो हमें एनलाइटन करते हैं कि हाँ, इसको हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, हमारे दिनचर्या में इसको ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होता है।
तो शिखा, आपके साथ हम आगे जरूर इस पर एक बार बात करेंगे, एक दिन तय करके, जिसमें हम भारतीय खाने की जो पद्धतियां हैं, क्योंकि आपने ऑलिव ऑयल की बात की वर्सेस घी, इन चीजों के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक मार्केटिंग ने और एडवर्टाइजिंग ने भारत में भी अब एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि लोग को हेल्दी जो बेचा जाता है वो उसी को हेल्दी मानते हैं, जो घर पे और जो दादी नानी समझाती आई हैं अब उसको नहीं मानते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि सारा घर का जो राशन है, सारी चीज़ें महिलाएँ खरीद के लाती हैं, क्योंकि इस माध्यम से आपके पोर्टल के थ्रू मैं बहुत सारी मतलब फीमेल ऑडियंस को रीच आउट कर रही हूँ। अब जो भी खरीदते हैं, भले बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, बहुत फैंसी खरीदते हैं हम लोग सारी चीज़ें, जितनी अच्छी हो सकती है उतनी खरीदते हैं, तो आप लेबल पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। यदि आप लेबल में से शुरू कुछ भी 5 चीज़ें, 6 चीज़ें नहीं समझ पाती हैं, कि इसका क्या मतलब होगा, मतलब कौन-सा केमिकल होगा, कौन-सा प्रिजर्वेटिव होगा, उस पैकेट को वहीं रख दें। क्योंकि वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिफाइंड हैं कि हमारे सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और पीसीओडी जैसी बीमारी है, इसमें जो रिफाइंड फूड है, प्रिजर्व फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो यदि आपके घर में यंग बच्चियाँ हैं, यंग लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए इस तरीके का खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और खाने के साथ कई बार हम एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, या कई तरीके के आजकल कोल्ड ड्रिंक के भी रिप्लेसमेंट्स आ गए कि मे बी ये अच्छा डिटॉक्स फ्लेवर्ड वाटर आ गया, ये सब चीजें, मतलब मार्केट इज एंडलेस। तो अगर हम माइंडफुल होंगे और कॉन्शियस होंगे कि हम क्या खा रहे हैं, उसका इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर होता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, कि जो आपका खाने का बर्तन है या फिर आपकी जो पानी की बॉटल है, उसमें जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं, या हम लोग को है कि घर से हम पानी की बॉटल नहीं ले जाते, हमें लगता है अरे बिस्लेरी खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, क्योंकि इतना इजी है आजकल सब कुछ। आई थिंक ये बहुत इजी है अपनी लाइफ को खराब करना या अपनी हेल्थ को खराब करना, रादर देन इम्प्रूविंग इट, कि हमने बस एक पानी की बॉटल खरीदी। वहीं अगर हम एक घर से कांच की बॉटल लेके चलते हैं या फिर स्टील की बॉटल लेके जाते हैं, तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है थ्रू प्लास्टिक, वो कितना ज्यादा आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कोई भी ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, भले ही वो आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कुछ भी हो। ये हमारा एक जीने का तरीका है, जिसके बारे में आयुर्वेद बात करता है कि आप अपने जीवन शैली पे विशेष ध्यान दें। और हर मरीज की, हर तीमारदार की, हर वैद्य की यही इच्छा होती है कि सब कुछ कंट्रीब्यूट करके अच्छा इलाज हो पाए, और जिसके लिए बिल्कुल बहुत सारे रोल्स हैं कि पेशेंट को खुद करने होते हैं, जिसमें मतलब डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल। अब हमें कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। हमारी एक व्यूअर पूछ रही है कि हम कैसे फास्ट फूड की क्रेविंग को स्टॉप करने के लिए, मतलब व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स वी कैन मेक। पहला जो सब्स्टिट्यूट फास्ट फूड क्रेविंग का है, कि अगर आप होलसम खाना खाएंगे, तो उससे आपको क्रेविंग्स होनी बहुत कम होंगी। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे तक अंतराल में भूखे रहते हैं या लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग करते हैं, उसमें भी आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। दूसरी क्रेविंग कम करने का जो बहुत अच्छा तरीका है, जिसको मैं बोलूंगी इट इज लाइक अ ड्रग, कि आपको एडिक्शन हो जाएगा, वो है एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी में इतने ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं कि आपको इन चीजों से अपने आप ही रिपल्शन होता है, कि आपको नहीं पसंद आती। आप इसको ट्राई करें, मेक इट अ हैबिट फॉर 21 डेज, ट्राई डूइंग इट, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप से आपको थैंक करेगी। क्योंकि जब हम इन्फ्लेम्ड होते हैं, हमारी बॉडी में अंदर सूजन होती है, आयुर्वेद कहता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बनता है, तो तमाम तरह की चटपटा खाना, कुछ ऐसा मीठा खाना, मतलब राजसिक खाना खाने की हमें इच्छा होती है। तो इन चीजों का ध्यान करें, जिसके लिए आप अपनी नींद ठीक करें, थोड़ा सा व्यायाम ऐड करें, एंड फास्ट फूड क्या होता है धीरे धीरे करके आप अपने आप भूल जाएंगे। ये 21 दिन बाद वाली बात आपने बहुत दिलचस्प बोली। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जिन्हें मीठे की आदत छोड़नी है, या जिनको किसी और चीज की, जैसे कोक की आदत है या किसी चीज की ऐसी आदत है, तो उसे अगर छोड़ना है तो 21 दिन के लिए अपना कंट्रोल सॉलिड रखें, उसके बाद शरीर अडेप्ट कर जाता है। 21 दिन है, मैं कहती हूँ कई बार 40 दिन भी लग जाते हैं। और जैसे हमें कोई भी चीज चेंज करनी है, आई थिंक देयर शुड बी अ वेरी लाइक ग्रेजुअल टेपरिंग। जैसे अगर मैंने आज आपको बोल दिया कि अंजलि जी आप चाय मत पीजिएगा सुबह उठ के, तो आपसे नहीं होगा। तो कैसे धीरे बहुत धीरे मुश्किल करके है। हम उसको उसको यहाँ पे कैसे हम धीरे धीरे मैं देखा हो, तो कैसे हम धीरे धीरे करके उसको हम टेपर ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मीठा खाने की बहुत आदत है, तो हम उसको गुड़ से रिप्लेस कर दे, अच्छे शहद से रिप्लेस कर दे, शक्कर से रिप्लेस कर दे, खांड से रिप्लेस कर दे। और पेस्ट्री खाने की जगह में भी हम गुड़ और मूंगफली की चिक्की खा लें, क्योंकि वो इतना न्यूट्रिशियस है। तो अगर आप कैलोरीज खा रहे हो, अगर आप चॉकलेट खा रहे हो, गुड़ की चिक्की खा रहे हो, दोनों में कैलोरीज भले ही बराबर हो, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी हाई है, तो हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो मीठे पे हमें नहीं जाना, हमें